इंडिया न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वाहनों की तेज रफ्तार के चलते पूरे उमरिया जनपद में सड़क हादसों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। आज बीएससी की छात्रा को तेज रफ्तार वाहन ने जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में छात्रा की मौत हो गई है। खबर मिली है कि मानपुर नौगामा से मानपुर शहडोल की तरफ यह सड़क हादसा हुआ है। बीएससी की छात्रा को वाहन ने टक्कर मारी। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर ले जा रहे थे कि रास्ते में ही छात्रा रितु पटेल की मौत हो गई। यह छात्रा नौगामा की रहने वाली है। पिता राजेश पटेल समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो चीफ राम विनोद पटेल की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. ऋषियों मनीषियों की तपोस्थली आजमगढ़ में आजकल श्री नरोत्तम ब्रह्म बाबा के स्थान पर भक्ति रस की ऐसी मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है जिसमें हजारों हजार भक्त हर रोज डुबकी लगा रहे हैं। जी हां, श्री नरोत्तम ब्रह्म बाबा सुंदरपुर माराब परिसर में आजकल श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। परम संत श्री 1008 दुर्वासा महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन मौनी बरामलाल जी महाराज की कृपा से यहाँ श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन करा रहे हैं उनके कृपा पात्र शिष्य श्री शुभम दास जी महाराज। आजकल यहाँ कथावाचक पंडित गोविंद शास्त्री के मुखारविंद से ऐसा प्रवचन चल रहा है जिसे सुनकर लोग भाव विभोर हो रहे हैं। 9 मार्च से शुरू इस कथा का समापन भंडारे के साथ 15 मार्च को होना है। आयोजक समिति के तरफ से स्वामीनाथ पांडे, शिवचंद यादव, मार्कंडे सिंह, पंचदेव पांडे, राणा सिंह, महेंद्र सिंह, धीरज सिंह, शेषनाथ सिंह, लालमन सेठ समेत सभी पदाधिकारी और गांव के लोग यज्ञ को सफल बनाने में लगे हुए हैं। प्रतिदिन सुबह शाम यज्ञ स्थल की परिक्रमा करने भी लोग पहुंच रहे हैं और सबसे अच्छा लगता है जब दिव्य आरती का समय आता है। आयोजकों ने क्षेत्र के लोगों का आह्वान किया है कि 15 मार्च को भव्य भंडारे में जरूर आइए और महाप्रसाद ग्रहण करिए। निश्चित तौर पर ऐसे भक्ति के आयोजन बहुत ही पुण्य उदय होने के बाद होते हैं, तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि जरूर पहुंचिए नरोत्तम ब्रह्म बाबा के स्थान पर जहां भव्य श्री विष्णु महायज्ञ चल रहा है। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना सीपीएस। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई एसएन कॉन्वेंट है ना। एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी।
शासन स्तर पर ग्रामीण न्यायालय की प्रक्रिया तेज होते ही अधिवक्ताओं के संगठन में जबरदस्त उबाल है। आज आजमगढ़ में दीवानी कचहरी के बाहर और अंदर गजब की नारेबाजी हुई और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में अधिवक्ता धरने पर बैठ गए। आरोप लगाया कि शासन द्वारा ग्रामीण न्यायालय की जो व्यवस्था की जा रही है वह जनता और अधिवक्ता दोनों के खिलाफ है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि यह प्रक्रिया रोक दी जाए। आप देख सकते हैं अधिवक्ता किस कदर गुस्से में हैं और शासन विरोधी नारे भी लगा रहे हैं। दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की बैठक भी हुई। इस बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह तथा संचालन मंत्री जयप्रकाश यादव जी ने किया। इसके बाद मुख्य गेट के बाहर नारेबाजी हुई और ग्रामीण न्यायालय वापस लो के नारे लगे। इसके बाद अधिवक्ताओं का धरना भी हुआ, जिसे संबोधित करते हुए संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि हमारा संघर्ष आम जनता के हित में है। ग्रामीण न्यायालय कतई ठीक नहीं है। अभी तहसीलों में आधारभूत ढांचे की कमी है, जिसे पहले सरकार सुधारे। हम लोगों की मांगे यह हैं कि जो हम लोग अब ग्रामीण न्यायालय का विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम अपने लिए कोई हड़ताल नहीं कर रहे हैं। इस हड़ताल से बादकारियों का हित होगा। गांव पर जहां भेजा जा रहा है न्यायालयों को, उस पंचायत भवन में आज भी उपला पाथा जाता है। वहां बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चैम्बर नहीं है, कोई लॉकअप नहीं है। यहाँ से बादकारी जब जाएगा मुलजिम तो रास्ते में उसका इनकाउंटर भी हो सकता है, वह भी असुरक्षित है। अच्छे अधिवक्ता को ले जाने में वहाँ काफ़ी परेशानी होगी और तहसील स्तर पर भी यह नहीं कायम किया जा रहा है। हर तहसीलों से 8 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर दूर पर यह जो है ग्रामीण न्यायालय जाने की व्यवस्था बनी है और हम लोग विरोध कर रहे हैं। यह सेंट्रल एक्ट है, लेकिन सन 8 से ही हम लोगों का विरोध है। उसी विरोध स्वरूप शासन ने आज तक रोका है। हमारी मांग है कि शासन इस कार्यक्रम को रोक दे, नहीं अगर रुकता है तब तक हम लोग हड़ताल को जारी रखेंगे। 21 फरवरी से हड़ताल अनवरत चल रही है। कब तक चलेगा? ये जब तक आर पार की लड़ाई न हो जाए। या तो ग्रामीण न्यायालय जाना हो चली ही जाए और नहीं तो रुकना हो तो रुके। सीधी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इस धरने को पूर्व अध्यक्ष दयाराम यादव, सूबेदार यादव, पूर्व मंत्री अनिल सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने भी संबोधित किया। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार सिंह की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। रंग बरसे तो क्यों मंतर से, इस बार होली परंपरा के साथ 15% होली स्पेशल डिस्काउंट आपकी पसंद वाली साड़ी, लहंगा, सूट, कुर्ती पर। छोड़िए हर काम, पहुंचिए परंपरा विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। अगर आंखें ही नहीं रहेगी तो ये पढ़ाई लिखाई, ये नौकरी, ये काम, ये रुपया, ये पैसा किस काम का? यही बात स्वास्थ्य विभाग समझाना चाहता है इस पूरे समाज को, हर किसी को। एक अभियान चला है, विश्व ग्लूकोमा सप्ताह। जी हाँ, आंखों की बीमारी के प्रति लापरवाह मत रहिए, जागरूक रहिए, आंखों की रोशनी दुरुस्त रखिए। यही बात पूर्वांचल के आजमगढ़ के CMO डॉक्टर IM तिवारी कह रहे हैं। मंडलीय चिकित्सालय में आज एक नए शिविर का शुभारंभ करते हुए CMO डॉक्टर IN तिवारी ने मीडिया को भी बताया कि हमारी मंशा क्या है। विश्व ग्लूकोमा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को मनाया जाता है, जिसके परिवेश में कल हम लोगों ने विश्व ग्लूकोमा दिवस का आयोजन किया था, जहाँ पर जिला अस्पताल एवं शानदार स्वास्थ्य के स्तर पर गोष्ठी एवं चर्चा का आयोजन किया गया। ये इस बार एक सप्ताह का कार्यक्रम रखा गया है। 12 मार्च से लेकर 18 मार्च तक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ग्लूकोमा के विषय में सामान्य को जानकारी देना और स्क्रीनिंग के लिए प्रेरित करने की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से आशा समूह, ANM एवं CHO के माध्यम से ऐसे रोगी जिनकी रोशनी कम हो रही है, उन्हें किसी भी तरह की ग्लूकोमा से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें नेत्र परीक्षण अधिकारी अथवा नेत्र सर्जन के द्वारा जांच करवाने एवं स्क्रीनिंग करवाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर बुलाकर उनकी जांच कराई जाएगी और
उसमें से कोई भी व्यक्ति ग्लाइकोमा से ग्रसित मिलता है तो उसके इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। तो आप भी रहिए जागरूक। आंखों की बीमारी या आंखों में कोई कमी है तो शिविर का लाभ उठाइए और आंखों को स्वस्थ रखिए, तभी दुनिया हंसी और जिंदगी खुशहाल रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आए दिन सरकारी अस्पतालों का दौरा करते हैं और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को सख्त दिशा निर्देश देते हैं कि व्यवस्था सुदृढ़ और चाक चौबंद रखी जाए, जिससे मरीजों को लाभ मिले। परंपरा साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का नया शोरूम, जिसने धूम मचा दी, विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। लेकिन आजमगढ़ के कई सरकारी अस्पतालों पर दुर्व्यवस्था इस कदर है कि मरीज यहां आने का नाम नहीं लेते। जरा देखिए मुबारकपुर रेशमी नगरी का यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहां मरीजों के बिस्तर खाली हैं, कोई आया ही नहीं है। दरअसल बताया जा रहा है कि यहां नगर पालिका द्वारा जो फॉगिंग मशीन थी वो भी नहीं है और लगातार मच्छरों का प्रकोप यहां बना रहता है। इसके अलावा नगर पालिका प्रशासन द्वारा उस समय तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर शमीम अहमद द्वारा पेयजल के लिए टंकी लगाई गई थी, उसके प्याऊ और उसकी टोटियां टूटी पड़ी हैं। आखिर क्यों दुर्व्यवस्था बनी हुई है? जब इस बारे में PR इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू ने बात की यहां के इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार मौर्य से, तो उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि यहाँ टोटी खराब है, लिखा पढ़ी चल रही है। सर यहाँ पेयजल जो है उसकी टोटी सब खराब है। जो नगर पालिका ने यहाँ पे अपना पानी की टंकी लगा रखी है, उसमें 2 जगह टोटियाँ टूट गई थी। उसके लिए उनसे बात की गई थी कि इसकी टोटी का लगा के सही कर दें और टाइल्स फर्श पे लगाना था। तो नगर पालिका से बात हुई थी, कुछ दिन पहले भी बात हुई थी कि ये काम कर दें। उन्होंने कहा था कि ठीक, हम जल्दी करवा देते हैं। और पानी पीने के लिए मरीजों के लिए हमारे अंदर हॉस्पिटल के अंदर ही 2 जगह हम RO लगवा रखे हैं, वाटर कूलर भी लगवा रखे हैं कि उन लोगों को कोई असुविधा ना हो। मरीज क्यों नहीं आते यहाँ, इस पर उन्होंने अपनी तरह से अपना जवाब दिया, वह भी सुनिए। और तो सारे बेड खाली पड़े हुए हैं, इसका कारण इस समय दरअसल मरीज जो भी आते हैं तो हम लोग जब तक OPD चलती है उस बीच में वो ट्रीटमेंट अपना रहते हैं और स्टेबल जब मरीज हो जाते हैं तो खुद कहते हैं सर हम लोग को छोड़ दीजिए, डिस्चार्ज कर दीजिए, अब बाकी घर पे हम लोग वो रेस्ट कर लेंगे। तो मरीज अगर नहीं रुकना चाहता तो छोड़ दिया जाता है। अगर नगर पालिका अगर वो नहीं बनवाएगी सर टंकी, तो आप क्या करेंगे? नहीं बनवाएंगे तो रिटर्न लेटर देंगे बनवाने के लिए, फिर
अगर तब भी नहीं करती है तो अपने RKS के बजट से उसको मनवा दिया जाएगा। डॉक्टर साहब अपने तरीके से अपनी बात भले ही रख रहे हों, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि अस्पताल पर दवा इलाज का बेहतर इंतजाम नहीं है। इसी वजह से लोग यहां जाने से बचते हैं कि कहीं बीमारी और न बढ़ जाए। अब देखना है कि आजमगढ़ के CMO साहब इस अस्पताल पर कब ध्यान देते हैं, या फिर यूपी के डिप्टी CM साहब की नजर ऐसे अस्पतालों पर कब पड़ेगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. शादी खोजने में महीनों नहीं सालों लग जाते हैं, और जब शादी किसी तरह संपन्न हो के दुल्हन ससुराल पहुंच जाए तब जानिए कि शादी हो गई। कब बात बिगड़ जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। परंपरा साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। आजमगढ़ में एक ऐसी शादी टूटी है जहां शादी की रस्म भी हो चुकी थी, वरमाला, जयमाला सब कुछ हो चुका था, द्वार पूजा भी हो चुका था, लेकिन ऐन कोहबर पर बात बिगड़ी और दुल्हन ने कहा कि ऐसे दूल्हे से शादी नहीं करूंगी। दुल्हन ने दूल्हे को छोड़ दिया, रिश्ता तोड़ लिया। बाद में थाने में पंचायत हुई और दूल्हे के परिवार वालों ने 6.25 लाख रुपया दुल्हन के परिवार वालों को दिया और चुपचाप घर चले गए। आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल बरदा थाना क्षेत्र में एक बारात आई हुई थी। द्वार पूजा सज चुका था, जयमाल का भी कार्यक्रम हो गया और 7 फेरे भी विवाह के ले लिए गए। दूल्हा कोहबर में पहुंचा था, उसी वक्त दुल्हन की सहेलियों से जाने ऐसी क्या बात कह दिया कि दुल्हन भड़क गई और कहा कि दूल्हा जब इस तरह का बर्ताव यहीं कर रहा है तो मुझे घर ले जाकर किस तरह रखेगा। यहीं से पंचायत शुरू हुई और पुलिस को बुलाना पड़ा। बरदा के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह ने कहा कि हां, ऐसा मामला आया है। जानकारी मिली थी कि जौनपुर के लाइन बाजार के वाजिदपुर दक्षिण गांव निवासी धर्मेंद्र पुत्र हीरालाल की बारात शनिवार की शाम बरदा थाने के गांव में आई हुई थी। दोनों पक्षों के बीच शादी नहीं हो सकी है और पंचायत के बाद वर पक्ष ने 6.25 लाख रुपया दुल्हन पक्ष को दिया है। शादी टूट चुकी है, सब लोग अपने अपने घर लौट चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब दुल्हन ससुराल पहुंच जाए तब जानिए कि शादी हो चुकी है। पूरे क्षेत्र में इस अनोखी शादी की चर्चा हो रही है कि रास्ता शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहां वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई SN कॉन्वेंट है ना। SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए।
कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। प्रयागराज में चली गोलियों और बम के धमाकों की गूंज अभी बहुत दूर तलक जाएगी। सूबे की योगी सरकार उमेश पाल और 2 सिपाहियों की हत्या करने वालों को आकाश पाताल एक करके खोज रही है। लगातार बुलडोजर का गरजना भी जारी है। इस ताबड़तोड़ एक्शन पर यूपी की सियासत बहुत ज्यादा गर्म है। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और मुलायम परिवार के खास सदस्य धर्मेंद्र यादव ने यहां तक कह दिया कि प्रयागराज में न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, न कि बुलडोजर चलाना चाहिए। भाजपा सरकार ज्यादती कर रही है, उन्होंने यह भी कहा। हम आपको बता दें कि पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव आज अतरौलिया विधानसभा के सेनपुर गांव पहुंचे थे, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री बलराम यादव की पत्नी लल्ली देवी का त्रयोदशा कार्यक्रम था। श्री यादव ने अपनी ओर से स्वर्गीय लल्ली देवी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और कहा कि नेताजी से इस परिवार का जो गहरा लगाव था वह आगे भी बना रहेगा। इस दौरान मीडिया से उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, हर मोर्चे पर भाजपा की सरकार फेल है और समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन कर सरकार को घेरेगी। अब देखना है कि प्रयागराज मामले में आगे योगी सरकार का एक्शन क्या होगा और समाजवादी पार्टी किस कदर विरोध करेगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे।